नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज हम आपको 8.2 चैप्टर त्रिगोमेट्री का पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले 2 क्लास करा चुके हैं। पहला क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट था, दूसरा क्लास 8.1 है। आप लोग अगर नहीं देखे तो उस क्लास को देख लीजिएगा। और आज हम आपको 8.2 चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका पीपीटी नहीं बन पाया है, इसलिए हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यही चैप्टर आपको पढ़ाने वाला है। इस 8.2 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको मान याद करना होगा, मान याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45, 60 और 90, इसका वैल्यू याद करना है। तो मान लीजिए साइन का निकालना है, किसका निकालना है, साइन का। तो इस सिंपल तरीका ध्यान दीजिए, सब पर 0/4 ऐसे लिख लीजिए। 0 1 2 3 4 लिख लिए, सब के बटा में 4 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 4, और रूट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, रूट। ये आपका साइन का वैल्यू का हो गया, तैयार हो गया। क्या करना है, देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिख दिया, सबके बटा में क्या कर दिए, 4 लगा दिए। उसके बाद रूट लगा, देखिए तो साइन 0/4 था, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 1/4 है तो इसका रूट में से निकलेगा 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। 45 है तो इसको 2 से 2 कटाइएगा, 1 का निकल जाएगा और √2 यहाँ पर हो गया। तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2। उसी तरह यहाँ पर है तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये 4 से 4 कट गया 1। ये इस तरह से आपको साइन का वैल्यू याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना तो ध्यान दीजिए, जब भी साइन का वैल्यू निकालना है तो 0 1 2 3 4 लिख लीजिए, सबके बटा में 4 लगा के रूट लगा दीजिएगा, साइन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जब याद हो जाए तो कॉस का निकालना है, तो कॉस का निकालने के लिए इधर से लिखना शुरू कीजिए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। बस सिंपल है। तो साइन और कॉस का वैल्यू इस तरह निकलेगा। अब कहिएगा सर tan का, तो tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा का, आगे पढ़िएगा, हम बताने वाले हैं। tan थीटा का फॉर्मूला का होता है साइन बटा कॉस। तो यही tan का वैल्यू होगा, बात होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए। 0/1 क्या होता है, 0। इसको बटा में कीजिए तो √2 से √2 खत्म, क्या बचेगा, 1/√3। देखिए यहाँ पर क्या था, 1/2 है। अब बटा में लिखेंगे कितना, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बच गया। सेम सेम है, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3। और 1/0 का होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा और आगे आप क्वेश्चन का तो इसको पलट दीजिए, इस तरह का हो जाएगा। तो ये सब आपको मान याद रहेगा, तभी यह चैप्टर का होगा, आगे बनेगा। चलिए हम चैप्टर बनाने का प्रयास करते हैं, इसका क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक बता है कि इसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलर आज थोड़ा स्टाइलिश रखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपको साइन 60। तो ये सब जो क्वेश्चन है, अगर आपको वैल्यू याद होगा तभी आएगा। तो पहले वैल्यू याद कर लीजिएगा, इसका तरीका बताएं, वीडियो को रिपीट कर लीजिए 2 बार 3 बार, आराम से हो जाएगा। साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। कॉस 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 जो होता है साइन 60, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो इसका भी वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 होता है। √3 पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 2 से 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी 1/4 हो गया। एलसीएम निकालिएगा 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू, 1, और 1 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैंने गुना कीजिएगा तो 1, 4 से 4 में भागा दीजिएगा तो 1, और 1 से 1 में 1, यानी कितना हो गया, 4/4।
कट के क्या हो जाएगा 1। यानी इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। बस वैल्यू रख दिया है, बस सिंपल है, बहुत इजी है, बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नए विद्यार्थी है, क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालना है। इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, बस केवल वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए 2 tan 45 यानी tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और इसका मूरी पर 2 बैठा लेता, आप भी 2 बैठा दीजिए। उसी तरह cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका मूरी पर क्या बैठा है 2, तो 2 बैठाइए। साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2, और इसके भी मूरी पर 2 बैठा ले, बैठा दीजिए। अब आगे मत बनाइए, क्या कीजिए, यहाँ देखिए दोनों सेम चीज है, बस फट से न मार दीजिए। दोनों का है सेम चीज है, बस क्या जरूरी है, तो इसको काट दिए, क्या होगा बाबू। अब यहाँ से बच गया 2। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 1, 2 नहीं होगा। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1, तो 1, यहाँ पर क्या हो गया 2, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, सभी विद्यार्थी अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम चीज जान लगा देंगे आप लोग के लिए कैसे नहीं 100 में 100 आएगा। मेरा टारगेट है कि मैथ में 100 में 100 लाना, यही टारगेट रहेगा, ना इससे कम, अब बेसी तो होता ही नहीं, तो इससे 1 इंच कम नहीं, 100 में 100 लाना है। आपको आगे चल के 1 से 1 का होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव पे क्लास कराने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है दिखने में छोटा है लेकिन बहुत क्या है, खतरनाक है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। आइए देखिएगा कैसे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos 45 यानी cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और sec 30 है। अगर नहीं याद है तो cos 30 का वैल्यू याद है, cos 30 का वैल्यू को ऐसे करके ऐसे पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा। और cos 30 जो होता है sin 60 के बराबर होता है। समझ में आया, ऐसे दिमाग लगाइए तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो ये पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 जो है sin 30 का उल्टा है, तो उसको पलट दीजिए। फॉर्मूला वाला जाके देखिएगा ना, उसमें बताया है। तो sin 30 का वैल्यू का होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। अब देखिए देखने में छोटा है लेकिन सबसे लंबा क्वेश्चन ये भी मार लीजिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/√2, और इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए √3 से भागा दीजिएगा, √3 में तो खत्म, सेम चीज है, तो एक मरतबे, और 1 से 2 में गुना कीजिएगा 2। उसी तरह 1 से भागा दीजिए तो √3 है, √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3। अब ये जो चीज है ध्यान रखिएगा, ये जितना भाग है ये कथी में है, भागा में है, तो भागा में है तो पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। कथी में हो जाएगा, गुना में, तो क्या हो जाएगा 1/√2, और गुना में होगा तो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। समझ में आया, थोड़ा बड़का बड़का लिख रहा है, थोड़ा सा पतला कर देता है। अब आइए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो √3 चलेगा, अब इससे ही पूरा में गुना होगा, यानी √2 से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, √2 से इससे इसमें भी गुना होगा और इससे इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो यानी क्या लिखना होगा, √2 गुना 2, प्लस है तो प्लस 2 गुना 2√3। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट वाला में एगो थोड़ा सा बहुत अजीब चलता है। आई देखिए
ए रूट बी है और गुना में रहेगा सी रूट डी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाहर के बाहर गुना होता है, बाहर के बाहर, और अंदर के अंदर गुना होता है बी डी। यही काम यहाँ। तो यहाँ अंदर कुछ नहीं था, रूट वन होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 रूट 2। इसमें देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 से 2 में करेंगे तो 2, अंदर क्या है 2 है 3 है, तो 2 3 6। यानी इसमें कहने का मतलब है बाहर के बाहर गुना होता है, अंदर के अंदर गुना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसको परमेकरण करना होगा। क्या करना होगा, परमेकरण करना होगा। रूट नीचे नहीं रहता है, त्रिगोमेट्री में जब भी पढ़िएगा तब क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर, यानी हर जो है कभी भी रूट में नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, परमेकरण करना होगा। तो परमेकरण करने के लिए अगर ये प्लस में है तो माइनस में लिख के ऊपर नीचे परमेकरण होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। और वही चीज बा यहाँ पर 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अगर ये रहता माइनस में तो यहाँ लिखते प्लस में। अगर नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं, ऊपर क्या है उसमें, नीचे वाला अगर प्लस में है तो आप माइनस में लिखिए, और माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखिए। अब फिर वही चीज है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें दोनों में होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 गुना 2 रूट 2 माइनस फिर रूट 3 गुना 2 रूट 6। नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी। यहाँ पर चूंकि लिख लीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये फार्मूला, यही फार्मूला यूज किए। यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परमेकरण कीजिएगा तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब इससे अभी बताए हैं कि बाहर के बाहर, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है छिपा हुआ, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, अंदर के अंदर गुना था 3 दूना 6, माइनस बाहर के बाहर तो 2, अंदर 6 तिरका 18। देखिए स्क्वायर का मतलब है इसी चीज को 2 बार लिखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर, एक का मतलब है कि 2 रूट 2 गुने 2 रूट 2। तो अभी बोले कि बाहर के बाहर गुना होगा तो क्या हो गया 4, अंदर के अंदर गुना होगा तो 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 4 दूना 8। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और आना तो ऐसे समझिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट गायब, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर कीजिए तो रूट गायब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 रूट 6 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए 2, 18 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3। इस 18 का हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट हम बताएंगे। 18 का ही कैसे लिखा था, 18 का हम लॉसर निकाले, तो 2 से 9 मरतबे, 3 से 3 मरतबे, तो इसी 18 को हम क्या किए 2 गुने 3 गुने 3 लिखे। तो आप तो कहिएगा सर रूट में जोड़ा लग जाता है तो क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है कि ना। तो ये क्या होगा 4 दूना 8 माइनस 24, यहाँ घटाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 16। यहाँ देखिए 2 रूट 6 माइनस, यहाँ से 3 निकल जाएगा तो 2 गुने 3 और रूट का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 अब बटा का होगा बाबू माइनस 16। ऊपर देख रहे हैं 2 कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो माइनस ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर माइनस भेजिएगा ना, तो माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि माइनस को तो कैंसिल आउट करना है, चाहे रहते चले 2 कॉमन कर लेते, सिंपल बात समझे। 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से रूट 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 रूट 2 होगा,
अब बटा -16, 2 से कट गया 8, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन करने का मतलब है 2 से भागा दे, 2 कॉमन किया तो यहाँ 1√6 बचेगा, इसमें 2 से भागा दे 3 बचा। अब माइनस देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहता है कि माइनस कभी भी हर जो है निगेटिव नहीं होता है, तो उस माइनस को ऊपर भेजना होगा। तो माइनस चल गया ऊपर, तो √6 माइनस 3√2 बटा 8। तो ये देखिए, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 3√2 ये प्लस हो गया तो पहले लिख दिए, और √6 का हो गया माइनस हो गया बटा 8। ऐसे ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम को देखने में थोड़ा सा हार्ड है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। ये दोबारा समझा देते हैं। यहाँ से ये लेकर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाटा में है तो पलटेगा, तो ये √3 नीचे है तो ऊपर हो गया, ये चीज ऊपर हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि इससे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। तो इसमें करेंगे तो 2 गुने √2 तक होगा, 2√2। अब बाहर का बाहर, भीतर का भीतर होता है, तो 2 और √6। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो त्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि हर जो है रूट में नहीं रहता, इसलिए उसको परमीकरण किया जाता है। परमीकरण कैसे किया जाता है, तो प्लस में है तो माइनस में लिख दीजिए, माइनस में है तो प्लस में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पीडीएफ नहीं बना पाया है तो फिर सोचें कि बैठेगा मेरा चेला सही, इसलिए हाथे लिख दिए कि नहीं। चलिए आप लोग देखिए, मेरा थोड़ा सा एक बता देते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक आईडी जो है वो ईशान ऑनलाइन क्लासेस है, ईशान ऑनलाइन क्लासेस से सेम है। लेकिन इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम ये जो है द सौरभ यादव, ठीक है, द सौरभ यादव कितना है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मे भी 09 होगा और न ही तो 01 होगा, इसी दो में से कौन होगा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अगर चलाते हैं तो। ये मेरा आईडी है, चलिए लिख लीजिएगा इसको। इंस्टाग्राम पर द सौरभ यादव 09 है, मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या 01 है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम साइड में कर देते हैं, बाद में आप लोग लिख लीजिए। पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू का होता है 1, और cosec 60 है, तो sin 60 का जो वैल्यू होगा उसी को पलट दे, तो sin 60 का √3/2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब sec 30 है, तो sec 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 जो है sin 60 का वैल्यू होता है, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 को उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 है, तो sin 30 का वैल्यू होता है, जो थोड़ा सा दिमाग बैठाइएगा तो हो जाएगा, cos 60 है तो sin 30 का वैल्यू को बराबर होगा, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ खास नहीं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 लिख देंगे। अब ऊपर 2, 1 और √3 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं तो गुना हो जाएगा, तो 2 देखिए यहाँ पर 2, 1 और √3 का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकलेगा नहीं तो सीधे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस 2 से भागा देंगे इसमें, तो 2 कैंसिल, बच जाएगा कौन चीज √3 प्लस 1 से भागा देंगे तो ये पूरा संख्या आ जाएगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो वही चीज लिखा जाएगा, माइनस √3 से भागा दीजिएगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया कौन चीज 2, तो 2 दूना 4। अब वही काम नीचे वाला में करना है, तो 2√3, अब देखिए √3 से भागा देंगे
तो √3 खत्म, बच गया कौन चीज 2, तो 2 दूना 4 प्लस 2 से भागा देंगे तो 2 कैंसिल, बच गया कौन चीज √3, और 1 से भागा दीजिएगा तो वही चीज नहीं होगा, तो प्लस का हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अब ये चला है, देखिए 2 गो √3 है, कौ गो √3 है 2 गो, और यहाँ पर नहीं कुछ है, यहाँ पर समझिए 2 √3 है और यहाँ √3 है, तो यहाँ नहीं कुछ है तो एक के न छुपल है, तो 1 गो √3 और 2 गो √3 कितना हो जाएगा 3 गो √3 हो जाएगा। काहे कि √3 कॉमन, तो 2 का 1 3 और √3 के √3 लग जाता है, क्योंकि ये गुना में लग रहता है, ये सब का रहता है गुना में, तो जे ही √3 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा 1 + 2, तो 2 का 1 3 3 √3 बचेगा। ठीक है, तो वही सब चीज है। चलिए आइए, तो 2 गो 1 गो 3 गो, आम है तो आमे नू रहेगा बाबू, -4 वो तरीके बटा में तो नहीं लिखे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पुल दो, इसको हम मिटा देते हैं, और बाटा में कहती है 2√3, अब पूरा बाढ़ का बाटा यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर भी नीचे वाला इसमें देखिए, तो 4 प्लस वही चीज है 2 गो 1 गो 3 गो √3, अब बाटा कौन चीज 2√3। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, ये जो चीज है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है ये कथी में है 12 वाला बाटा का नीचे है, यानी भागा में है, तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या लिखाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऊपर है 3√3 -4 अब बटा 2√3, अब ये पलटेगा तो 2√3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, क्या बचेगा 4 प्लस कितना बचेगा 3√2, तो यहाँ 2√2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा फिर 3√3 - 4, यहाँ से बचेगा 4 + 3√2। अभी समझाए हैं कि अगर बाटा में रूट में है तो उसका हर पर में करण करेंगे, कथी करेंगे हर पर में करण, यहाँ पर लिख सकते हैं हर पर में करण, हर पर में करण करने पर कब क्या होगा, हर पर में करण कौन चला बताएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 - 4, और नीचे देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना बाबू, ऊपर पूछे रहो समझ, नीचे वाला खाली देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिमाग लगाइएगा, एक स्टेप पर, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 से ज्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं प्लस में है तो इसको पहले या इसके बाद में लिख सकते हैं कि ना 2 + 3 या 3 + 2 दोनों बात सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 एक सेकेंड जी, गड़बड़ घोटाला हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ 3 होगा, देख लीजिए 1 गो √3 और 2 गो √3, तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा गया था। चलिए ठीक है, अब हो गया कोई दिक्कत, तो यहाँ हो जाएगा, तो इसको पहले लिखते हैं 3√3 और +4 लिख दी, अब पर में करण कीजिए, तो प्लस में तो क्या होगा माइनस में, तो 3√3 और -4 और 3√3 और -4, क्योंकि ये प्लस में है तो ये सबका हो जाएगा माइनस में होगा। ठीक है, पर में करण करने के लिए ये साइन देखना है, प्लस में रहेगा तो माइनस में ऊपर नीचे लिख के गुना करेंगे, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में लिख के ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर वाला जो हो जाएगा सीधे सेम आम है तो सीधे होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 4 का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे देखिए a + b a - b, तो a² -b²। ठीक है, इसको हम इधर करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिएगा, चूंकि a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a² + b² -2ab, a² 3√3 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2a बी। ये बुनका का मतलब गुना होता है, बुनका का मतलब कथी होता है, गुना होता है। और नीचे देखिए ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। आपने बताया रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट का हो जाएगा कैंसिल, और 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये रेड कलर से लिखते हैं, थोड़ा सा दिखाई देगा। ये थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब VIP जगह है, कहाँ के जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर रूट का, इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, और इसका स्क्वायर की रूट गायब हो जाएगा। जो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ देखिए बाहर का बाहर गुना होता है, तो 4 3 12, 12 दूना 24 और रूट 3 अंदर, ये हो जाएगा 27 माइनस 16। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 9 3 का 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, ये हो जाएगा 27 में से 16 घटाइए था, क्या हो जाएगा 11। बस हो गया, यहीं पर लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, तो 27 हुआ 16 को 43 हुआ, ठीक है, माइनस 24 रूट 3 अब बटा कितना हो गया 11। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत होगा हम समझा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हम समझा रहे हैं। चलिए यहाँ से साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो इसलिए 1/1 लिखे क्योंकि सब बटा में। कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होता है। उसी तरह सेक 30 का वैल्यू 2/√3, कोस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45। अब क्या किए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पतला कर देते हैं, से भंगाएगा तो नहीं। अब यहाँ पर हम क्या किए 2 का 1 का और √3 का एलसीएम निकाले हैं, और देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर लिखे। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे यानी भागा देंगे तो 2 2 कैंसिल हो गया, बच गया कौन चीज √3, तो लिख दिए। 1 से भागा देंगे किसी संख्या में, 1 से किसी संख्या में भागा दिए तो वही संख्या आता है, तो 2√3 आएगा 2√3। अब √3 से इसमें भागा दिए तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन चीज 2, तो 2 दूना 4। सेम काम नीचा भी किए हैं, 2 का इसका और इसका एलसीएम निकाल के यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए √3 से भागा दिए तो क्या हो गया √3, बच गया 2, तो 2 दूना 4। 2 से भागा दिए तो 2 कैंसिल, बच गया √3, तो √3, और 1 से भागा देंगे तो यही संख्या है बेसिक। अब क्या होगा, यहाँ देखिए 2 गो √3 1 गो √3, तो क गो √3 3 गो √3, -4 तो माइनस। उसी तरह नीचे यहाँ पर देखिए 1 गो √3 और 2 गो √3, तो 4 प्लस में तो 3 √3। अब ये जो पूरा पार्ट है मेरा बाटा कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये पार्ट का है भागा में, तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर पलट दिए, कैंसिल हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग लगा है, नीचे तो हर जब परमेकरण कीजिएगा तो a² और माइनस b² हर हाल में आएगा, तो हम सोचे हैं कि जब स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होगा, ये 27 होगा, तो ये ज्यादा हो जा रहा है तो निगेटिव आएगा, इसीलिए इसको हम पहले लिख दिए और इसको बाद में। अब हर परमेकरण में कथी कहता है प्लस में है तो माइनस में कीजिए, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस लिखते, तो यहाँ देखिए सेम चीज है, तो इसलिए होल स्क्वायर आई a + b या a - b, तो a² - b², आई हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला जो लगाए हैं लिख दिए। और नीचे होगा a + a² - 3 का स्क्वायर का होगा 9, और √3 का स्क्वायर कीजिए तो रूट कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौका 100। उसी तरह यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, रूट का स्क्वायर 3 16, ये होगा 9 3 का 27 16, बाकी सब हो गया, ये जोड़ दीजिएगा यहाँ पर घटा कर लिख दीजिए, तो ऐसे बनेगा। एक एक चीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कौन कमेंट कर रहा है जी कि ट्यूशन कोचिंग में जाने में मुंह करिया हो रहा है। अरे बुर्बक मुंह करिया मत करो, हम बताते उपाय सुनो। समुंदर के सुख के नहरिया नहीं होने देंगे, समुंदर को सुख के नहरिया नहीं होने देंगे, क्रीम लगाएंगे पाउडर लगाएंगे गमछा बनेंगे, खुद को करिया नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए
अगला कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। देखिए cos स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है उसका यूज नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पता ही नहीं किए। इस फॉर्मूला को 8.3 या 8.4 में पढ़ना है, नया सिलेबस आ गया 8.3 में पढ़ना है, तो उसमें बताएंगे तो उसका यूज नहीं, हमको वैल्यू रख के मान निकलना। ज्यादा 30 मार्क खान बनिएगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तब आइए देखिए चला, यहाँ ध्यान दो 5 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू जानते हैं, लगन का समय है, सास में तो में थोड़ा सा एथी होता है, सास को लगता है कि हर जो नया कन्या आएगी वो नीमन है। एक बार मेरे गांव का बात है, तो उसका एगो बेटा का ब्याह हुआ, तो उसका ब्याह हुआ तो उसको लगा कि ये बढ़िया है, तो साल भर 2 साल पटरी खाया, उसके बाद फिर दिखत हुआ, तो उसके बाद पहले कहते थे बाप रे बा ये बहुत बढ़िया है, एकरा ऐसा तो मिलबे ना करे, आ 2 साल के बाद से बाप रे बाप बड़ा भक्साइन है, बड़ा है। तो फिर अब की नायका हुआ दूसरा बेटा के, तो बोल रहे कि जा जा मैंने औरत समझ कि जाने तनी कनिया ई बहुरिया जौन आयल बा बा सुंदर बा, एक बोली ऐसा बा कि मिश्री घोल के बोले रे बुरबक, तो शुरू में मिश्री खा के बोलबे करेगा, बाद में तो ऐसा बोलेगा कि बुझाएगा कि मरचा खा के बोल रहा है कि ना। तो हर नया चीज क्या होता है अच्छा लगता है। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर 60 का वैल्यू तो क्या होता है बाबू, कौन बोलेगा 1/2 का स्क्वायर हो गया। देखिए कैसे याद करना, अगर ना याद, देखिए हमको तो एक ही याद है, इसी से काम चलाते हैं। cos 60 यानी sin 30 का बात कर रहे हैं, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। उसी तरह अब देखिए 4 गुना स्क्वायर है मूरी पर, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर सेक 30 का वैल्यू। अब सेक 30 का वैल्यू कौन रटेगा, अब इतना जानते हैं सेक 30 साइन 60 का होता है, साइन 60 होगा जो पलट देंगे, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। स्क्वायर है तो मूरी पर लगा दीजिए। अब 45 का वैल्यू, हाँ ये याद है, tan 45 का वैल्यू एक याद है कौन होता है, साइन स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू तो √3 क्या कि साइन 60 के बराबर, तो बस यही होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ खास नहीं करेंगे, 5 1 का स्क्वायर का होता है 2 होता है 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1 तो 1, और 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर तक रूट का हो जाएगा कैंसिल -1, नीचे भी 1/4, √3 का स्क्वायर तो 3, 2 का स्क्वायर 4। फिर देखिए बाटा ध्यान में रखना है, ऊपर वाला लिख रहा है, ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 -1, नीचे वाला कर देखिएगा बटा जोड़ घटा कह देते हैं, एलसीएम तो 4 आएगा, 4 एकम 4 तो 1 और 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं, 4 3 का एलसीएम निकालिएगा 12, 4 से भागा दीजिएगा तो 4 3 12 3 तो 5 3 15 प्लस है तो प्लस, 3 से भागा दीजिएगा तो 4 तो 16 चौका 64, यहाँ नहीं कुछ है तो नीचे का होगा 1, तो 1 से भागा देंगे तो 12, 1 में गुना करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 3 1 4/4, तो ये खत्म। तो ये 1 से भागा दीजिए तो कुछ होगा नहीं, तो इसको ले जाने का कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आइए ये 4/4 कैंसिल, अब 1 हुआ, तो 1 से किसी भी संख्या में भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। अब यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, अब हमारा सीधे बच जाएगा 12, प्लस में दे दोनों जुटेगा तो 5 4 9 6 1 7 घटाओ 12, घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो सॉरी 7 में से 1 गया तो 6 अब बटा 12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा लोग, एक एक कमेंट पर हम ध्यान देंगे। अगला क्लास ना होगा तो वो कमेंट पढ़ने के लिए अलग से आदमी को बैठा देंगे, आपको कमेंट देगा, मेरा ही डबल रोल रहेगा, हम वो केवल यहाँ पर साइड में रहेगा, यहाँ से आपका केवल कमेंट पड़ेगा, हम अपना पढ़ेंगे, मेरा डबल रोल रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, केवल वैल्यू रखना है, बटा के जोड़ घटाव कर देना है। एग्जाम के दृष्टि कह रहा है यदि tan a + b
√3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है। आई अक्रम बक्रम लिखा है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही लिखा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 से बाहर का होगा, 90 के बराबर या क्या होगा, छोटा होगा, बस इतने लिखा है, दूसरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लिखिए कौन चीज लिखिएगा, दिया है क्या दिया है बाबू, tan a प्लस बी बराबर कौन सी √3। अब देखिए यहाँ tan है तो इसको भी tan में √3 किसका वैल्यू है ये पता करना है। tan में √3 किसका मान है, आइए तो लिखिएगा tan, ये हिस्सा करेगा इसका, ये tan a प्लस बी है तो कहेगा रुक जा, हम भी tan में आते हैं, तो ये हो जाएगा tan √3 किसका वैल्यू है 60 का, किसका वैल्यू है 60। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो कैंसिल नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए बता देते हैं, tan से tan का हो गया खत्म, ऐसे होता नहीं है, tan से tan खत्म समझने के लिए बता रहा है, ऐसे होता नहीं है, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक, तब अगर कैंसिल हो जाता है, चाहे tan हटाने पर भी लिख सकते हैं, सटाने जो भी लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी बराबर का हो गया बाबू 60, इक्वेशन फर्स्ट ठीक आ जाएगा। फिर दिया है अब tan a माइनस बी हो गया है, चश्मा लगा के आ रहा है 1/√3 लिख रहा है, कह रहा है रुक जा, ये tan a माइनस बी है, तो आप ही बोलिए 1/√3 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan में वो तरीके, ये तो गड़बड़ घोटाला कर दिया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत आ गया कि नहीं, ये मच्छर है मच्छर, आइए, अरे यहाँ से गायब हो गया, तो इसको लिखेंगे tan a माइनस बी, और tan a में √3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। यहाँ ध्यान देंगे tan दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, ऐसे समझने के लिए हम कटिस मारा है, देखिए tan गयो, लेकिन होता नहीं है, आप मत मारिएगा कैंसिल, ठीक है। अब सीधे वैल्यू लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा, सीधे वैल्यू लिख देना है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, a माइनस बी बराबर कौन चीज 30, समीकरण 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 1 का लिखा था, हटाओ समीकरण, चलो 1 जोड़ 2, अब जोड़ते हैं तो देखिए a प्लस बी बराबर कितना 60, इधर है a माइनस बी बराबर कितना 60, जोड़िएगा, एगो एगो दो गो, लेकिन थोड़ा सा अलग कलर से, माइनस बी खत्म, बच गया कौन सी चला, बोलो, सॉरी यहाँ पर 30 है जी, 30 है तो 60 है 30 90, तो a का वैल्यू कितना हो गया 90/2, तो a बराबर 45, ये डिग्री है डिग्री है डिग्री है डिग्री है, और कहीं बाकी सब ठीक है। अब लिखिएगा समीकरण 1 में चाहे 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, कथी करने पर, रखने पर, समीकरण 1 कथी है, a प्लस बी बराबर कौन सी 60, तो a का वैल्यू कितना है 45, तो b का वैल्यू निकालना है, प्लस में तो होने जाएगा तो क्या होगा बाबू माइनस में, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 घटाओ 45 बराबर कौन सी 15। चलिए एक थोड़ा दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि tan a प्लस बी √3, तो यहाँ लिखे दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो आपको सोचना है कि tan, क्योंकि tan जब तक हटेगा नहीं तो a और b का मान आएगा नहीं आएगा, जब तक tan हटेगा नहीं तो हम हिस्सा करना है। अब सोचते हैं कि ससुराई tan में √3 किसका वैल्यू है,
कब हुआ कैसे पता करें? तो हम पता किए हैं कि tan a प्लस बी में tan में √3 किसका वैल्यू है 60 का, तो a प्लस बी बराबर 60, ये तो हो गया। फिर कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब बड़का झमेला हुआ। अब इस ससुरा कैसे हुआ कि tan a 1/√3 किसका है? तो हम फोन करेंगे किसके पास? एगो आया था बहुत बढ़िया सचिव वाला कोई अथी आया था, क्या कहा जाता, वेब सीरीज आया था, ए भुटकून एथी लाओ तरे, एक कप चाय लाओ तरे कि नहीं, तो उसी में फोन करते सचिव साहब लग कि अरे भुटकून 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है? तो tan 30 का tan tan कैंसिल 1 माइनस में समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए एगो एगो दूगो, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। 60 30 90 ए का वैल्यू गुना में 2a का मतलब 2 इंटू ए, गुना में थे भागा में थे 45। समीकरण 1 में ए का मान था a प्लस बी बराबर 60 था, तो ए का वैल्यू कितना है 45, प्लस में थे माइनस। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही।